नमस्कार दोस्तों, आज मदर्स डे है। मैंने भी अपने माँ के लिए कुछ लिखा है जो कि मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप लोग को। जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो वह सोच में पड़ गए कि कुछ तो कमी है। उन्हें अपनी सृष्टि सूनी सूनी लग रही थी। फिर उनके मन में एक विचार आया और तत्काल ही उन्होंने अपने विचार को साकार रूप दे दिया। और दोस्तों, वह रूप था माँ का। उन्होंने सोचा कि मैं तो सभी जगह नहीं रह सकता, इतने जीव बना दिए, उन्हें संतुलित कौन रखेगा। और फिर अपने सारे गुण माँ में डाल दिए और एक अमूल्य कृति बना दी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ईश्वर के बाद एक माँ ही है जो बिना मोल के अपने बच्चों को पालती है। जिस दिन बच्चा गर्भ में आता है तब से अपनी अंतिम सांस तक कवच में लपेटे रहती है और अपने ना होने पर अपने आशीर्वाद के कवच में बांधे रखती है। जब वह ईश्वर की पूजा करती है तब ईश्वर से अपने बच्चे का सुखी जीवन मांगती है। उसकी ईश्वर से मांग खत्म नहीं होती। ईश्वर देने में भले ही थक जाए पर माँ बच्चों के लिए मांगने में नहीं थकती। मैं क्या जानूं कि माँ ने मुझे कैसे पाला, कैसे बड़ा किया, क्यों भूखी रही पर मुझे खिलाया, क्यों रातों को जाग जाग कर मुझे सुलाया, स्वयं भूखी रही मुझे दूध पिलाया, गोद में सुलाया, कंधे पर चिपका कर घूमती रही। जब तक कि मैं सो न जाऊं तब तक सोती नहीं थी। क्या कभी उसकी नींद पूरी हुई? नहीं। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई, वह मेरे नाजो नखरे उठाती गई और जब मुझे ब्याह कर विदा कर दिया गया तब मेरी चिंता में अपनी आंखों से बात बात पर आंसू टपकाती रही। मुझे तो यह सब तब धीरे धीरे पता चलने लगा जब मैं भी बेटी से माँ बनी। हर रात मेरी बेटी जाग जाती थी और तब तक खेलती थी जब तक कि वह सो न जाती थी। मुझे मेरे दिन भर के थकावट का जरा भी एहसास नहीं होता था। मेरी माँ की आंखें बहुत कमजोर हो गई है, फोन भी चलाना नहीं आता, पर फिर भी मेरा नंबर निकालकर कॉल लगा लेती है। एक बार मैं अपने मायके गई थी और एक दिन मैं अपने दीदी से खाना मांगकर खाने लगी। मुझे भूख लगी थी, मैं अपने खाने में व्यस्त थी। मैं दाल चावल और करेले की भाजी खा रही थी। मेरा ध्यान माँ पर गया तो देखा मैंने माँ रो रही थी। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? तो वह बोली, तू ससुराल से आने के बाद कितनी बदल गई है। कभी न खाती थी करेले की भाजी, तुझे चाहिए था आलू की भाजी। मैं भी रो पड़ी माँ के साथ और बोली, माँ तेरे हाथों का खाना मुझे कहाँ नसीब है। अब तो मैं सबको अपने हाथों से बनाकर खिलाती हूँ। अब मैं बेटी से किसी की पत्नी, बहू, ननद और अब मैं भी माँ बन गई हूँ। अब तो मेरी यात्रा कंकरीले पथ पर शुरू हो चुकी है। अब मैं नहीं निश्चिंत खेलने कूदने वाली तेरी बेटी हूँ। अब तो मैं सारी जिम्मेदारी लेकर चलने वाली, सबको सुलाकर सोने वाली किसी घर की बहू हूँ। अब वह घर जहाँ बीता मेरा नटखट बचपन, जहाँ शुरू हुई मेरी अल्हड़ जवानी, मेरा नहीं। अब माँ, ससुराल का वह घर मेरा है जहाँ का कुछ भी नहीं मेरा, पर सब कुछ मेरा है। मुझे प्यार करने वाली, मेरी चिंता करने वाली, गलती पर डांटने मारने वाली, फिर खुद ही आंसू बहाने वाली, मुझे पुचकारने वाली माँ तू छूट गई है। मैं तो अपने माँ के किए कर्मों का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी, पर ईश्वर भी माँ के ऋणी रहेंगे। मेरे शब्दों में माँ के बारे में कह पाना अत्यंत कठिन है। माँ अपने बच्चों का किसी भी परिस्थिति में साथ देती है। वह बच्चे को देखकर उसकी परेशानी समझ जाती है।
जब वह बच्चे को कष्ट में देखती है तो वह खुद भी कष्ट में हो जाती है। बच्चे का कष्ट उसका अपना ही कष्ट होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर बच्चे को सब कुछ देना चाहती है। उसकी सारी भावनाएं अपने बच्चों के लिए होती है। माँ को सिर्फ इतना ही चाहिए कि उसका बच्चा अपने जीवन में खुश रहे। इतने में ही वह संतुष्ट रहती है। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी माँ के लिए इतना लिखा। ये बहुत कम है। माँ के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। ये सच है कि हम माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते। नमस्कार।